सभी को जय गुरुदेव। मैं पुखराज कलवानिया पेनोरमा के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ठीक होंगे और जो भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चयन बोर्ड ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जो आगामी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक कैलेंडर जारी किया है। तो हमने भी पेनोरमा कोचिंग अजमेर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है, तो उसकी जानकारी के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, ऑफलाइन बैच हमने स्टार्ट किया है, उसकी जानकारी आपको अभी दे देता हूँ मैं। देखिए, यह भी जारी हुआ है कैलेंडर। इसमें अगर हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताया है और कुछ ऐसी वैकेंसी है जो बिना सीईटी के है और सीईटी भी अभी नया होने वाला है, तो सीईटी के लिए भी हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, उसमें आप आ सकते हो। अगर हम बात करते हैं लिपिक सेकंड ग्रेड कनिष्ठ सहायक मतलब एलडीसी, तो एलडीसी की जो वैकेंसी है वो आ गई है और फॉर्म तभी अप्लाई किए होंगे आपने। तो 11 अगस्त को उसका एग्ज़ाम है, रविवार को 11 अगस्त को, तो उसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ पे। हिंदी उसमें आती है और इंग्लिश उसमें आती है, साइंस, राजस्थान जीके और मैथ। तो आप पेनोरमा में आ सकते हो और ऑफलाइन बैच में अपना एडमिशन ले सकते हो। तो एलडीसी के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर समान पात्रता परीक्षा, जो आपको पता है स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सीईटी के दो आप, तो ये अभी जो भी पिछली बार नहीं दे पाए थे या आपके नंबर कम थे, तो आपको एक मौका अच्छा सा कि आप अपने अंक सुधार कर सकते हो, अच्छे नंबर इसमें ला करके। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे जैसे सीईटी आया, तो सीईटी में जिनके अच्छे नंबर थे, तो जैसे 12th लेवल वाला भी था जो राजस्थान पुलिस के लिए था, और जो ग्रेजुएशन वाला था उसमें भी आपने देखा होगा जिनके अच्छे नंबर है ना, वही आगे जा पाए, वही आगे जाके पेपर दे पाए। तो सीईटी तो आपको बताया करना पड़ेगा, बिना सीईटी के आपको एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। ऐसा आपने देखा कि चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम ले रही, अधिकतर एग्जाम है वो सीईटी पर आधारित है। तो हमने बिल्कुल नया एक बैच स्टार्ट किया है। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो 21, 22, 23, 24 4 दिन एग्ज़ाम होने वाला है और वो होगा सितंबर माह में। तो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है और हम कंप्लीट जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे और हर टॉपिक पे डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक होते ही हम क्या करते हैं यहाँ पे कि टेस्ट होता है हमारे, और रोज़ जो पढ़ाएंगे रोज़ पूछते भी हैं। तो राजस्थान जीके हैं और इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है। उसके अलावा जो मैथ का पार्ट है, लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है, जो आपके कंप्यूटर का पार्ट दे रखा है, कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये सीईटी के लिए कोई आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। सीईटी में 2 है, जैसे अभी ये सीईटी वाला 13 नंबर का देखते हैं हम इसमें, तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल। अगर हम बात करते हैं 12th लेवल पे भी सीईटी के लिए एग्ज़ाम करवाने जा रही है चयन बोर्ड, तो वो 23, 24, 25 और 28 ये भी अक्टूबर में है। तो 2024 अक्टूबर वो भी होने वाला है, ये भी होने वाला है। तो दोनों की तैयारी आपकी एक बैच में हो सकती है। आप अगर पटवारी कर रहे हो, ग्राम सेवक कर रहे हो, तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। राजस्थान पुलिस के लिए दे रहे हो, आप एलडीसी के लिए दे रहे हो, तो उसमें 12th पास चाहिए। तो सीईटी तो करना ही है। तो सीईटी के लिए हमने कंप्लीट बैच स्टार्ट किया है, आप आ सकते हो यहाँ पे। और ऑफलाइन सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, आप सब जानते होंगे, आपने ऑनलाइन वीडियो भी देखे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो तो आप पूछ सकते हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कैसे पूछ पाओगे अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है उसमें। तो ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन इतनी अच्छी नहीं हो सकती। वो उनके लिए है जो गांव में है, शहर में नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ऑनलाइन अच्छा होता है। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप ऑफलाइन पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। चलिए, तो मैं सीईटी की बात कर रहा था। सीईटी के दोनों बैच हमने स्टार्ट किए हैं, आप आ सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सीईटी में जो एक तो लेवल ग्रेजुएशन वाला है, ये वाला ठीक है, इसमें भी आप आ सकते हो, और 12th लेवल वाला है वो भी आ सका है, तो उसमें भी आप ले सकते हो। ये सितंबर में होगा और वो अक्टूबर में होगा। तो ये बात रही सीईटी की। उसके अलावा आप देख रहे हो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनके लिए डेट भी दे दी है चयन बोर्ड ने। यहाँ देखो, जनवरी और फरवरी 2025 तक सारी की सारी डेट आ चुकी है।
और आप तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर 1 साल में आपको नौकरी चाहिए, तो अगर आपने एक वैकेंसी है पशु परिचर, उसमें अगर आपने फॉर्म लगाया है तो मैं आपको बता दूं, उसमें भी आपको बता कि डेट है वो चेंज कर दी है। पहले उसकी डेट अलग थी, अब शायद उसमें दिसंबर में दे रखा है, ये रही। जिन्होंने पशु परिचर के लिए फॉर्म लगाया है उनके लिए एग्जाम डेट पहले सितंबर में थी और अब चेंज हो गई है। अब एग्जाम होगा 15, 16, 17, 18, यहां तक कि रविवार से लेकर बुधवार तक। तो महीना कौन सा है? दिसंबर वाला है। लंबा टाइम दे दिया है चयन बोर्ड ने, और ये नई वैकेंसी आई है और पद भी बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है पशु परिचर की। अच्छा, अगर आप पशु परिचर के लिए ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो तो पेनोरमा अजमेर ने ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। चलो तो हम देख लेते हैं पशु परिचर में किस तरह से एग्जाम होने वाला है। वैसे आपको समझ में आ गया कि दिसंबर में एग्जाम आपका होगा पशु परिचर का, ठीक है। इसमें सीटी वाले के सीटी का वो नहीं है कि सीटी किया हुआ हो। अगर आपने सीटी नहीं दे रखा है तो भी आप पशु परिचर के लिए एग्जाम दे सकते हो, नॉन सीटी पे रखा है इसे। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटी लगभग सभी वैकेंसियों में कर दिया है, तो आपके सीटी में अच्छे नंबर आने चाहिए। उसके लिए आपको सीटी में आप अच्छी मेहनत करो, तो उससे आपका जो मेन एग्जाम होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पशु परिचर। तो आपने फॉर्म तो लगा दिया होगा, जो ऑनलाइन फॉर्म था वो स्टार्ट हुआ था और आपने लगा दिया होगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। 10वीं पास की वैकेंसी थी, तो लगभग सभी ने फॉर्म तो अप्लाई किया इसमें। तो चयन बोर्ड ने ये जो वैकेंसी निकाली इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ। ये जो वैकेंसी थी पशु परिचर सीधी भर्ती थी। इसमें अगर हम बात करते हैं कि 5,934 इसमें पोस्ट, आप कह सकते हो लगभग 6,000 की वैकेंसी है। 10वीं पास की है, तो लेवल भी इतना हाई नहीं होगा इसका। और एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, टाइम भी अभी आपके पास है। तो आप किस तरह से तैयारी करो, तो मैं आपको बताऊं कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, लगभग 6,000 इसकी पोस्ट है। तो 6,000 तो कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। ये पहले एग्जाम डेट भी आई थी लेकिन उसे आगे कर दिया। अब ये देखो आप, ये पेपर का पैटर्न क्या होगा पूरा समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम बता रखा है, कंप्लीट तो नहीं दिया लेकिन फिर भी मोटे तौर पे समझा दिया है कि किस तरह से एग्जाम होगा। एक पेपर होने वाला है, उसमें 2 भाग होंगे, भाग ए दे रखा है और भाग बी दे रखा है। कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल, और नंबर भी कितने होने वाले हैं? 150। टाइम होने वाला 3 घंटे, तो टाइम फुल है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। देखो भाग ए में 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 नंबर है। भाग बी है, उसमें 45 क्वेश्चन आने वाले हैं और 45 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग वाला, अगर आपने ढंग से पढ़ा है नोटिफिकेशन, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। अच्छा, 40% अंक लाना जरूरी है जो पूरा पेपर होगा उसमें। और उसके अलावा स्तर भी दे रखा है इसमें, सेकेंडरी लेवल का होने वाला है। इतना हार्ड पेपर तो होगा नहीं, वैसे हम जानते हैं कि क्या इजी है क्या हार्ड है। पेपर तो चयन बोर्ड का अच्छा आता है लेवल का, तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए ये सिलेबस दे रखा है इसमें भाग ए वाला। तो भाग ए में आपको बताया कि इसमें 105 क्वेश्चन आने वाले हैं भाग ए में। तो आप ये कह सकते हो कि 100 में से 70% है वो तो भाग ए है। तो भाग ए में क्या आने वाला है? राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, तो साइंस इसमें आने वाली है। और साइंस के लिए आपको ढंग से पढ़ना होगा, साइंस और मैथ इसमें दे रखी है। तो हमने बिल्कुल नया बेस स्टार्ट किया, उसमें साइंस हमने स्टार्ट की है, तो आप आ सकते हो। साइंस भी चल रही है, मैथ भी चल रही है। देखो आगे गणित दे रखी इसमें 10वीं लेवल की, तो उसमें हो गया अपने दैनिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक विज्ञान में आप जानते हो इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है। तो अलग से दे रखा है इसमें भूगोल। तो भूगोल भी आने वाला है राजस्थान का, और हम बिल्कुल नया राजस्थान 50 जिलों के हिसाब से जो नए जिले बने उसके हिसाब से राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ाएंगे। इतिहास
क्लास अभी चल रही है, राजस्थान इतिहास प्रद्युम्न सर पढ़ा रहे हैं, और क्लास संस्कृति भी सर पढ़ा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर, वो भी राजस्थान का आने वाला है। तो कुल मिला के इसमें भाग ए है 70% पार्ट भाग ए में आने वाला है। तो उसमें साइंस आने वाली है, मैथ आने वाली है, उसके अलावा करंट जीके आने वाली है, और कंप्लीट आप मान लो कि राजस्थान जीके, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान की पॉलिटी है वो भी आप पढ़ सकते हो। वैसे इसमें अलग से दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, पता नहीं वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि इसमें दे रखा है सामाजिक विज्ञान। अब भाग बी की बात करते हैं। भाग बी है वो 30% है। अब ये पूरा पार्ट दे रखा है, ये बिल्कुल नया है, और ये जो पार्ट है 45 नंबर का है, ये बी पार्ट है। तो इसमें राजस्थान भूगोल से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो इसमें जैसे पशुधन है, पशु की नस्लें हैं, पशु गणना है, चारा है, बहुत सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और हमने एक नए टीचर की जैसे एक नए टीचर को हमने लगाया इस पार्ट में। तो आप जब आओगे तो आपको डिटेल में अच्छे से हर चीज़ को समझा के आपको पढ़ाया जाएगा। टेस्ट भी जैसे टॉपिक हो गया, टॉपिक होने के बाद में आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो पशु परिचर के लिए आप आ सकते हो पेनोरमा में। चलिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पेनोरमा अजमेर में जो अपना पुलिस लाइन चौराया है फर्स्ट, यहाँ पर है। और अगर आप संपर्क करना चाहते हो, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर दे रखे हैं ऑफिस वाले, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और सर के नंबर भी है, इस पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पशु परिचर के लिए बता दिया है, और कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें सीटी भी है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी है, और 12th लेवल के भी है। तो आप उसमें आ सकते हो। कंप्लीट बैच है, डिटेल में आपको समझाएंगे, और क्लास में आपको याद हो जाएगा। तो पेनोरमा की सबसे बड़ी, अगर आप खुद भी मानो तो, क्लास में हर सब्जेक्ट को याद करवाया जाता है। आज जो पढ़ाया है कल आते हैं आपसे पूछेंगे। उसके अलावा जैसे ही टॉपिक पूरा हो गया, 1-2 दिन का टाइम देते हैं वापस रिवाइज करने के लिए। उसके बाद में हर टॉपिक का टेस्ट होता है। आप राजस्थान जी के पढ़ो, इंडिया जी के पढ़ो, चाहे आप साइको पढ़ो, सब में टेस्ट होते हैं जैसे टॉपिक होने के बाद में। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने नए बैच और भी स्टार्ट किए हैं। देखो, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड में हमने हिंदी है, और उसके अलावा हिस्ट्री में गारंटी बैच स्टार्ट किया है। हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए, हिंदी के लिए बैच स्टार्ट हो रखा है। और अगर आप रीड के लिए, रीड लेवल 1, रीड लेवल 2, ठीक है, किसी की भी आपको तैयारी करनी है टीचर में तो आप आ सकते हो। साइको प्रद्युम्न सर पढ़ाते हैं। उसके अलावा कंप्लीट जीके आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। वैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट लगे हैं, तो हम कितनी फ़ोटो आपको दिखाएं, कितनों के नाम बताएं, तो बहुत सारे हैं। वैसे सीमा मीणा जी है, यहाँ से आपको बताया इतिहास विषय, हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड, बाद में कॉलेज लेक्चर बनाइए। रामकिशोर जी हैं, वर्तमान में तहसीलदार हैं। वैसे पुलिस कांस्टेबल की तो गिनती भी नहीं है। तो आप आ सकते हो पेनोरमा में। हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए, एसएस हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए, इंग्लिश सेकंड ग्रेड के लिए, उनके अलावा पटवारी है, ग्राम सेवक है, आरएस के लिए आप कर रहे हो, एसआई के लिए कर रहे हो। एसआई का भी हमने नया बैच स्टार्ट किया है, उसमें हिंदी वाला पार्ट है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो कंप्लीट आपको अच्छे से हर चीज़ को समझाएंगे, तो आप पेनोरमा ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप पेनोरमा आइए, और हमारे यहाँ पे 10 डेमो क्लास फ्री है। 2 दिन के लिए आप पढ़ सकते हो, कोई आपसे चार्ज लिया नहीं जाएगा। आपको समझना है कि आपको कितना समझ में आता है, उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करना। और नंबर मैंने आपको बता दिए पेनोरमा के, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आपका स्वागत है। जय गुरुदेव।